ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों का। आज की जो मूल्य हम पढ़ेंगे वो 9 मार्च 1985 की है और आज की तारीख है 11 अगस्त 2025। आज की मूल्य का टाइटल बाबा ने दिया गोल्डन जुबली द्वारा गोल्डन एज के आगमन की सूचना। तो इसमें बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं गोल्डन जुबली की सेलिब्रेशन के बारे में, क्योंकि 1986 में गोल्डन जुबली की सेलिब्रेशन करनी है। 50 इयर्स हो जाने हैं इस यज्ञ की स्थापना के। तो कैसे गोल्डन जुबली मनानी है, तो क्या सूचना हमें देनी है, तो इसके बारे में बाबा ने हम बच्चों को बताया है। सत्य ज्ञान, परमात्म ज्ञान, शक्तिशाली ज्ञान, ज्ञान से संपन्न नॉलेजफुल आत्माएं, सारी सृष्टि पर सतयुगी सृष्टि की स्थापना की खुशखबरी फैलाने वाली सभी आत्माओं का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने आज कहा है कि बाबा हम बच्चों की पुरुषार्थ की लगन को देख रहे हैं। इसमें बाबा ने कौन सी बातें बताई? बाबा देख रहे हैं हम कैसे बढ़ रहे हैं, हमारा हिम्मत उल्लास कैसा है, तो बाबा ये देख रहे हैं। फिर दूसरा बाबा, सॉरी मेरा बीच में फोन आ गया था। तो पहली बात बाबा देख रहे हैं कि हर बच्चे की पुरुषार्थ की लगन देख रहे हैं, हम कैसे बढ़ रहे हैं, हमारा हिम्मत उल्लास देख रहे हैं। फिर संकल्प देख रहे हैं हमारे क्या क्या हम बाप दादा के समीप रतन हैं, नूरे रतन हैं, दिल तख्त निशीन दिलाराम के प्यारे बनने वाले आत्माएं हैं। ये संकल्प बाबा हम बच्चों के सुन रहे हैं। फिर हमारा लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का लक्ष्य है। और दिल की आवाज क्या है? कि ये बाबा बोले हम बच्चों की दिल की आवाज है कि हम बच्चों ने बाप समान संपन्न बनना है। फिर बाबा ने हम बच्चों की उमंग उत्साह को देखकर हमें थैंक्स दी है कि कैसे हम बच्चे उमंग उत्साह में एक बाप की लगन, एक मत और एक ही लगन में मगन हैं। फिर बाप दादा को बच्चों पर नाज है और बच्चों को बाप के ऊपर नाज है। फिर मायाजीत बनने की बाबा ने स्ट्रेटजी भी बताई, कैसे बन सकेंगे मायाजीत, जब बाबा और सेवा इसी में हम बिजी रहेंगे। तो यह है मायाजीत बनने की स्ट्रेटजी। और फिर बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन का जियेदान क्या है, बाबा और सेवा दोनों से प्यार। फिर गोल्डन जुबली क्यों मनानी है, तो बाबा कहते हैं क्यों मनानी है? चारों तरफ आवाज बुलंद हो, सूचना मिले, संदेश मिले, खुशखबरी मिले कि गोल्डन एज आया के आया। तो सबको अनुभव कराना है, शुभ उम्मीदों का सूर्य उदय हो गया है, ये अनुभव कराना है। और
खुशी की लहर फैलानी है कि अब यह होगा, क्या होगा ये नहीं कि अब यह होगा। तो अंदर धुन लग जाए, बाबा ने कहा आना और जाना, और क्या नवीनता लेकर आनी ये भी बाबा ने बताया है। और फिर बाबा ने ये भी बताया कि पहले क्या सोचते थे लोग और अब क्या सोचते हैं। अब समय आएगा जो कहेंगे यही है। फिर शक्तिशाली माखन खाने के लिए बाबा ने कहा कि ज्ञान का मंथन करना है। और मनसा सेवा के लिए भी बाबा ने पॉइंट्स बताए, और ऑस्ट्रेलिया भाई बहनों से भी बाबा ने कुछ एक बातें कही। तो विस्तार से आज की मुरली को सुनते हैं। गोल्डन दुनिया के स्थापक श्री बाबा अपने विजयी रत्नों प्रति बोले, आज बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ की लगन को देख रहे थे। तुम्हारी पुरुषार्थ की लगन कैसे हम चल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने हिम्मत उल्लास से आगे बढ़ता जा रहे हैं। हिम्मत भी सब में है, उमंग उल्लास भी सब में है। हर एक के अंदर एक ही श्रेष्ठ संकल्प भी है कि हमें बाप दादा की समीप रतन, नूरे रतन, दिल तख्त नशीन, दिलाराम के प्यारे बनना ही है। तो ये सबका एक श्रेष्ठ संकल्प है। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भी सभी का संपन्न बनने का है। सभी बच्चों के दिल का आवाज एक ही है कि स्नेह के रिटर्न में हमें समान और संपन्न बनना है। तो अंदर धुन लगी लगी रहे कि हम बच्चों को बाप समान और संपन्न बनना है, और इसी लक्ष्य पर मान आगे बढ़ने में सफल भी हो रहे हैं। किसी से भी पूछो क्या चाहते हो, तो सभी का एक ही उमंग का आवाज है कि संपूर्ण और संपन्न बनना ही है। बाप दादा सभी का यह उमंग उत्साह देख, श्रेष्ठ लक्ष्य देख हर्षित होते हैं, और सभी बच्चों को ऐसे एक उमंग उत्साह की, एक मत की आफरीन देते हैं कि कैसे एक बाप, एक मत, एक ही लक्ष्य और एक ही घर में, एक ही राज्य में चल रहे हैं व उड़ रहे हैं। तो बाबा हम बच्चों को थैंक्स करें, ऑफरिंग करें। क्यों? क्योंकि हम बच्चों का एक ही लक्ष्य है कि घर में जाना है, एक घर में जाना है और एक राज्य में आना है। उसके लिए हम सब बच्चे एक उमंग उत्साह, एक मत, एक बाप की लगन में और एक मत से हम चल रहे हैं। एक बाप और इतने योग्य व योगी बच्चे, हर एक एक दो से विशेषता में विशेष आगे बढ़ रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा ना बाप होगा ना बच्चे होंगे। तो आपसे, हाँ, आपसे कोई और आगे है तो उससे कोई आप आगे हो, तो कौन किससे आगे हुआ? तो बाबा उसका क्या उत्तर दे रहे हैं, इसका चिंतन करें कि कौन किससे आगे हुआ। क्योंकि हर बाबा बाबा बोले हर बच्चा एक दो से विशेषता से आगे है। बाबा बोले सारे कल्प में ऐसा ना बाप होगा ना बच्चे होंगे जो कोई भी उमंग उत्साह में कम ना हो, विशेषता संपन्न हो। तो हर बच्चा क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, हर बच्चा विशेषता संपन्न है, एक ही लगन में मगन हो। ऐसे कभी हो नहीं सकता। इसलिए बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर नाज है, और बच्चों को बाप का नाज है। बाप दादा को बच्चों पर क्यों नाज है? क्योंकि हर एक बच्चा विशेषता संपन्न है। और बच्चों को बाप के ऊपर क्यों नाज है? क्योंकि बाप हम सबकी विशेषता ही देखता है। जहां भी देखो एक ही विशेष आवाज सभी की दिल अंदर है, बाबा और सेवा। जितना बाप से स्नेह है उतना सेवा से भी स्नेह है। दोनों स्नेह हर एक के ब्राह्मण जीवन का जियेदान है। तो हमारे ब्राह्मण जीवन का जियेदान क्या है? नींव क्या है ब्राह्मण जीवन की? स्नेह। तो बाबा कहते इसी में ही सदा बिजी रहने का आधार मायाजीत बना रहा है। कल भी बाबा ने बताया था कि हम स्नेही आत्माएं रहते हैं, तो स्नेह में रहते हैं, तो उसके क्या क्या हमारे
फायदे हैं। तो बाबा आज भी बाबा बता रहे हैं कि स्नेह में रहने से हम क्या बन जाएंगे? मायाजीत। इसी में ही बिजी रहना है। तो बाबा आगे सेवा के प्रति कह रहे हैं, बाप दादा के पास सभी बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के प्लान्स पहुंचते रहते हैं। प्लान सभी अच्छे थे, अच्छे हैं। ड्रामा अनुसार जिस विधि से वृद्धि को प्राप्त करते आए हो, वे आदि से अब तक अच्छे ते अच्छा ही कहेंगे। जब से यज्ञ की स्थापना स्टार्ट हुई, बाबा कहते, तब से सेवा स्टार्ट हुई थी, बहुत अच्छी ते अच्छी चल रही है। अभी सेवा अभी सेवा की व ब्राह्मणों की विजयी रतन बनने की व सफलता के बहुत वर्ष बीत चुके हैं। तो बाबा हमारा कितना उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं। अभी गोल्डन जुबली तक पहुंच गए हो। तो गोल्डन जुबली तो क्या, अब तो प्लेटिनम जुबली भी हो चुकी है। तो उस समय गोल्डन जुबली मनानी थी। गोल्डन जुबली क्यों मना रहे हो? क्या दुनिया के हिसाब से मना रहे हो? वह समय के प्रमाण विश्व को तीव्र गति से संदेश देने के उमंग से मना रहे हो। चारों ओर बुलंद आवाज द्वारा सोई हुई आत्मा को जगाने का साधन बना रहे हो। तो चारों ओर बुलंद आवाज फैले, सोई हुई आत्माएं जागें। जहां भी सुने, जहां भी देखें, वहां चारों ओर यही आवाज गूंजता हुआ सुनाई दे कि समय प्रमाण, अब गोल्डन एज, सुनहरी समय, सुनहरी युग आने का सुनहरी संदेश द्वारा खुशखबरी मिल रही है। तो कौन सी खुशखबरी देनी है? गोल्डन एज, सुनहरा समय, सुनहरा युग आ रहा है। इस गोल्डन जुबली द्वारा गोल्डन एज के आने की विशेष सूचना व संदेश देने के लिए तैयारी कर रहे हो। चारों ओर ऐसी लहर फैल जाए कि अब सुनहरी युग आया कि आया। सारी चारों ओर ऐसी लहर फैल जाए, चारों ओर ऐसा प्रोग्राम हो कि सब जगह फैल जाए कि जो गोल्डन युग आया कि आया। चारों ओर ऐसा दृश्य दिखाई दे जैसे सवेरे के समय अंधकार के बाद सूर्य उदय होता है। तो सूर्य का उदय होना और रोशनी की खुशखबरी चारों ओर फैलना, अंधकार भूल और रोशनी में आ जाते हैं। ऐसे विश्व की आत्माएं जो दुख अशांति के समाचार सुन सुन विनाश के भय में भयभीत हो दिल शिकस्त हो गई हैं, ना उम्मीद हो गई हैं, ऐसे विश्व की आत्माओं को इस गोल्डन जुबली द्वारा शुभ उम्मीदों का सूर्य उदय होने का अनुभव कराओ। तो ये हमें बाबा ने मनसा सेवा करने के लिए कहा है कि जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर प्रकाश में ले आती हैं, ऐसे ही हम बच्चों को जो ना उम्मीद हो चुकी हैं, विनाश के कारण भयभीत हैं, उन्हें हमें शुभ उम्मीदों की सूर्य की किरणों का अनुभव कराना है। जैसे विनाश की लहर है, वैसे सतयुगी सृष्टि की स्थापना की खुशखबरी की लहर चारों ओर फैलाएं। तो ये अनुभव कराना है कि सतयुगी सृष्टि आने वाली है, ये खुशखबरी चारों ओर फैलानी है। तो गोल्डन एज मनानी है ना, तो गोल्डन दुनिया आने वाली है, ये खुशखबरी देनी है। सभी के दिल में यह उम्मीद का सितारा चमकाओ। क्या होगा की बजाय समझें कि अब यह होगा। कंफ्यूजन की बजाय उनको बाबा कहते निश्चय हो जाए कि अब यह होगा। ऐसी लहर फैलाओ। गोल्डन गोल्डन जुबली एज के आने की खुशखबरी का गोल्डन एज के आने की खुशखबरी का साधन है। जैसे आप बच्चों को दुखधाम देखते हुए भी सुखधाम सदा स्वतः ही स्मृति में रहता है, और सुखधाम की स्मृति दुखधाम बुला देती है, और सुखधाम वो शांति धाम वो शांति धाम जाने की तैयारियों में खोए हुए रहते हो। तो ये खोए हुए वर्ड,
ये बाबा कहते ये खोए हुए, ये भी कह सकते हैं लगे हुए रहते हो जाने की, लेकिन यहाँ वर्ड यूज किया है खोए हुए, यानी कि हमारी ये दिल की लगन को, सच्चाई सफाई को शो कर रहा है कि हम सब बच्चे सुखधाम व शांति धाम की तैयारियों में खोए हुए हैं। जाना है और सुखधाम में आना है, जाना है और आना है। यह स्मृति समर्थ भी बना रही है और खुशी खुशी से सेवा के निमित्त भी बना रही है। तो ये मेरा चिंतन चल रहा था, यहाँ बाबा ने आना और जाना और आना, इसको बाबा ने कहा कि ये समर्थ भी बना रही है और खुशी खुशी के सेवा के निमित्त भी बन रही है। कैसे? तो बहुत चिंतन चला, तो एकदम से स्ट्राइक किया, इसको उत्तर बाबा ने मुरली में कल संडे की दे दिया कि जैसे हम ड्रिल की प्रैक्टिस करते हैं तो हम आत्मा में कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आ जाती है, आत्मा समर्थ अर्थात शक्तिशाली बन जाती है और हम खुशी भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्यों क्या के प्रश्न खत्म हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, तो स्वतः ही हमारे द्वारा सेवा होती है। अभी लोग ऐसे दुख की खबरें बहुत सुन चुके हैं, बहुत सुन चुके हैं। अब इस खुशखबरी द्वारा दुखधाम से सुखधाम जाने के लिए खुशी खुशी से तैयारी करो। उन्हीं में भी यह लहर फैल जाए कि हमें भी जाना है। बार बार बाबा आज लहर फैलाने की बात कर रहे हैं। ना उम्मीद वालों को उम्मीद दिलाओ, दिल शिकस्त आत्माओं को खुशखबरी सुनाओ। ऐसे प्लान बनाओ जो विशेष समाचार पत्रों में व जो भी आवाज फैलाने के साधन हैं, एक ही समय एक ही खुशखबरी व संदेश चारों ओर सभी को पहुंचे। जहां से भी कोई आवे तो यह एक ही बात सभी को मालूम पड़े। ऐसे तरीके से चारों ओर एक ही आवाज हो। अब बाबा नवीनता की बात करनी है, कर रहे हैं, क्या नवीनता लानी है? नवीनता भी करनी है, अपने अपने नॉलेजफुल स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। तो ये नवीनता लानी है, बाबा बोले नॉलेजफुल स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। अभी समझते हैं कि शांत स्वरूप आत्मा है, ये इमेज तो बन चुकी है कि ओम शांति वाले सभी ब्रह्म कुमार कुमारियां शांत स्वरूप आत्माएं हैं, शांति का सहज रास्ता बताने वाले हैं। यह स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ भी है और हो रहा है, लेकिन नॉलेजफुल बाप की नॉलेज है तो यही है। तो ये ज्ञान जो है परमात्मा ज्ञान यही है। अब ये आवाज हो, जैसे अब कहते हैं शांति का स्थान है तो यही है, ऐसे सबके मुख से ये आवाज निकले कि सत्य ज्ञान है तो यही है। जैसे शांति और स्नेह की शक्ति अनुभव करते हैं, वैसे सत्यता सिद्ध हो तो और सब क्या है वह सिद्ध हो ही जाएगा। तो बाबा बोले ये ज्ञान ये है, या परमात्मा ज्ञान ये है, ये सिद्ध करना बहुत जरूरी है। यही नवीनता लेकर आनी है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वह सत्यता की शक्ति कैसे प्रत्यक्ष हो, ये वह विधि क्या अपनाओ जो आपको कहना ना पड़े, लेकिन वह स्वयं ही कहें कि इससे यह सिद्ध होता है कि सत्य ज्ञान परमात्म ज्ञान शक्तिशाली ज्ञान है तो यही है। इसके लिए विधि फिर सुनाएंगे, नेक्स्ट मूल्यों में बाबा इसकी विधि भी सुनाएंगे। आप लोग भी इस पर सोचना, फिर दूसरी बारी सुनाएंगे। स्नेह और शांति की धरनी तो बन गई है ना, अभी ज्ञान का बीज पड़ना है, तब तो ज्ञान के बीज का फल स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। स्नेह और शांति ये तो सबको पहुंच रहा है, बाबा कहते हैं हमारे, लेकिन अभी ज्ञान ये हमने पहुंचाना है, पर ये परमात्म ज्ञान है, ये उनको अनुभव कराना है। बाप दादा सभी देखते सुनते रहते हैं, क्या क्या रू रिहान करते हैं, अच्छा प्यार से बैठते हैं, सोचते हैं, मंथनी अच्छी चला रहे हैं, ज्ञान की मंथनी बाबा कहते अच्छी चला रहे हैं, माखन खाने लिए मंथन तो कर रहे हैं, अभी गोल्डन जुबली का मंथन कर रहे हैं, अभी मंथन सेवा का कर रहे हैं, शक्तिशाली माखन ही निकलेगा।
सबके दिल में लहर अच्छी है और यही दिल के उमंगों की लहर वायुमंडल बनाती है। वायुमंडल बनते बनते आत्माओं में समीप आने की आकर्षण बढ़ती जाती है। तो बाबा यहाँ बता रहे हैं कि हमारे वाइब्रेशन से ही दूर बैठी आत्माओं को वो महसूसता होती है, क्योंकि हमारा वाइब्रेशंस उन तक पहुंचते हैं। तो वो हमारे वाइब्रेशंस कैसे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अभी जाना चाहिए, देखना चाहिए, ये लहर फैलती जा रही है। पहले था कि पता नहीं क्या है, अभी है कि अच्छा है, जाना चाहिए, देखना चाहिए, फिर आखिर कहेंगे कि यही है। तो ये डिफरेंट ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन बाबा बता रहे हैं। पहले क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हैं, आखिर क्या सोचेंगे कि यही है। अभी आपके दिल का उमंग उत्साह उन्हों में भी उमंग पैदा कर रहा है। अभी आपकी दिल नाचती है, उन्हों के पांव चलने शुरू होते हैं। जैसे यहाँ कोई बहुत अच्छा डांस करता है तो दूर बैठने वालों का भी पांव चलना शुरू हो जाता है। ऐसा उमंग उत्साह का वातावरण अनेक अनेकों के पांव को चलाने शुरू कर रहा है। अच्छा, तो जैसे है ना कि कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, वीणा बजा रहा है, उसको एक्सपर्ट कैसे कहेंगे, म्यूजिशियन ये एक्सपर्ट है वीणा में। जब कोई वीणा बजा रहा हो तो दूसरा जो कोने में वीणा पड़ी हो, वो उसके बजाने से उसके वाइब्रेशंस द्वारा वो खुद ही अपने आप म्यूजिक बजना शुरू हो जाए। कोने में जो वीणा पड़ी है उससे अच्छे म्यूजिशियन कहा जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते हमारे में उमंग उत्साह होगा, मन में डांस होगा, खुशी होगी, तो दूसरों के खुद ब खुद जो बुद्धि रूपी पाँव हैं वो चलने शुरू हो जाएंगे, वो खुशी की लहर का अनुभव करेंगे। फिर बाबा आगे ऑस्ट्रेलिया के भाई बहनों से अवक्त बाप दादा की मुलाकात। सारा ग्रुप समीप आत्माओं का है ना। बाप दादा सदा बच्चों को समीप रतन के रूप में देखते हैं। समीप रहना अर्थात जैसा बाप वैसे बच्चे, ऐसे अनुभव करते हो। हर कदम में फॉलो फादर करने वाले हो। बाप दादा ऑस्ट्रेलिया निवासियों को सदा आगे रखते हैं, क्योंकि जितना स्वयं प्राप्त करते हैं उतना औरों को देने का उमंग उत्साह अच्छा रहा है। सेवा का उमंग अच्छा है। जिसका सेवा से प्यार है, यह सिद्ध करता है कि बाप से भी प्यार है। शक्तियां भी सेवा के उमंग में हैं, तो पांडव भी आज्ञाकारी हैं, तो शक्तियां भी कमाल करने वाली हैं। शक्तियों को आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि आधा कल्प दुनिया वालों ने शक्तियों को नीचे किया। इसलिए बाप संगम युग पर चांस दे रहा है। तो अभी शक्तियां क्या करेंगी। बाप दादा को सेवा के आदि का समय याद आ रहा है। शक्तियों का झुंड बहुत अच्छा लवली रूप रहा है। अभी भी सदा ही आगे चांस लेने वाले बनो। पांडव तो स्वतः उनके साथ हैं, क्योंकि दोनों के बिना कोई कार्य चलता नहीं। अच्छा, ओम शांति। बाबा से याद प्या लेंगे। सदा अपने को गोल्डन दुनिया के अधिकारी अनुभव करने वाले, सदा अपनी गोल्डन एज स्थिति बनाने के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा रहम दिल बन सर्व आत्माओं को गोल्डन एज का रास्ता बताने की लगन में रहने वाले, सदा बाप के हर एक गोल्डन वर्शन को जीवन में धारण करने वाले, ऐसे सदा बाप के दिल तख्त निशीन सदा स्नेह में समाये हुए विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाबा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब बाबा के पॉइंट्स हैं उसको रिवाइज करेंगे, उसके पहले 1 मिनट मौन रखेंगे।
थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का। ओवर टू यू नाउ। हाँ जी गीता बहन आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू। হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি দিদি। ওম শান্তি দিদি। হ্যাঁ, बाबा बोला যে सारे कल्पों में ऐसा ना बाप होगा ना बच्चे होंगे जो कोई भी बच्चे उमंग उत्सव में कम ना हो, विशेषता संपन्न हो, एक ही लगन में मगन हो। ऐसा कभी ही नहीं सकता। इसलिए बाप दादा को भी ऐसे बच्चे पर ना जाए और बच्चा को बाप का ना जाए। जहाँ भी देखो एक ही विशेष आवाज छवि की दिल अंदर है। बाबा और सेवा, जितना बाबा से स्नेह है उतना सेवा में भी स्नेह है। दोनों स्नेह हर एक ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। इसी में ही सदा बिजी रहने का आधार है मायाजीत बना रहा है। मायाजीत आधार मायाजीत बना रहा है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी गायत्री बहन अपना शेयर कीजिए। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही आपकी बहन। और कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। बाबा बोले जैसे विनाश की लहर फैल रही है सभी भयभीत है, ऐसे तुम उनको गोल्डन एज का रास्ता बताओ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी रीमा दीदी आप शेयर कीजिए। थैंक यू। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना कि स्मृति सुसमर्थी, सुखधाम की स्मृति रखनी है, तो ऐसा अनुभव है कि आजकल जो बहुत सुंदर सुंदर सुखधाम के सतयुग के वीडियो आ रहे हैं ना, एआई जनरेटेड, कि कैसे कारोबार होगा, कैसे पुष्पक विमान बनेंगे, तो वो सारे जब वीडियो देखते हैं ना तो एक अंदर से खुशी होती है, उमंग उत्साह सा जागता है। तो ऐसा अनुभव है कि वो देखने से उमंग उत्साह जगेगा तो फिर हल्का फील होते हैं, अच्छा लगता है। ओम शांति। हाँ बहुत अच्छा बहन। ये मैंने और सोचा दीदी नहीं था हमारा कि उससे भी शक्ति आती है। ठीक है वीडियो भी देख के तो बहुत एनर्जी आती है। ठीक है थैंक यू। हाँ जी। हाँ हाँ जी आवाज सुनाई दे रहा है। ओम शांति। ओम शांति जी। बोलो दीदी, बोलो दीदी आप बोलो। गोल्डन जुबली द्वारा गोल्डन एज को आगमन की सूचना में बाबा आज हमें श्रेष्ठ संकल्पों के ऊपर ध्यान देने की वो कर रहा है कि हर एक के एक ही श्रेष्ठ संकल्प बाप दादा के समीप पे नूरे रतन दिल तक नशीन दिलाराम के प्यारे बना रहे। जितने हमारे श्रेष्ठ संकल्प होंगे उतने हम बाबा के नजदीक होंगे। और ये श्रेष्ठ संकल्प कैसे आते हैं? बाबा के स्नेह के रिटर्न में हमें संपन्न बनाते हैं। जितना हम बाबा तो हमेशा हमें स्नेह दे रहा है, लेकिन जितना हम बाबा के स्नेह में उनके रिटर्न में स्नेह देते हैं तो हम संपन्न बनते जाते हैं। क्योंकि हर बात बच्चे में लगन भी है, मगन भी है, विशेषता भी है और वो उमंग उत्साह से संपन्न भी है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे ऐसे बच्चों पर बहुत नाज है। और ऐसे बच्चे जो स्नेह में लगे हुए होते हैं वो सेवा में भी लगे हुए होते हैं। तो जब ये विनाश की लहर आ ही रही है तो सतयुग की स्थापना की खुशखबरी भी आपने चारों ओर फैलाते रहना। आजकल का टाइम यही है कि हमें जितनों को मिल सके, जितनों को भी हो सके, तो जो दीदी ने अभी बोला सच में ही वो वाली वीडियोस हर एक को भेजते जाओ। तो फिर जो ज्ञान में नहीं है वो भी थोड़ा थोड़ा उत्साहित होकर पूछेंगे कि क्या चीज है। तो इससे हम लहर को फैला सकेंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि पहले हमने जाना है शांति धाम, फिर जाना है सुख धाम। अगर यही स्मृति बार बार हमारे बुद्धि में चलती रहेगी तो नॉलेजफुल बनकर दूसरों को भी हम नॉलेज दे सकेंगे और स्नेह और शांति की धरनी बन जाएगी और बाबा की समीपता के पास पहुंच जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई जी। बाबा कह रहे एक ही लगन में मगन हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर नाज है और बच्चों को बाप पर नाज है। जहाँ भी देखो एक ही विशेष आवाज सभी के दिल अंदर है
बाबा और सेवा। जितना बाप से स्नेह है उतना सेवा से भी स्नेह है, दोनों स्नेह। ओम शांति। हाँ जी, दोनों स्नेही, बाबा और सेवा दोनों। बाबा कहते दोनों हो तो हम माया जीत बन सकेंगे। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। तो आज बाबा को हम बच्चों को किस बात का नशा है आपने शेयर कर दिया, लेकिन और कोई कहना, और कोई पॉइंट कोई शेयर करना चाहेगा? क्योंकि आज का वरदान भी यही है हमें। बाबा ने कहा कि अपनी कोई विशेषता सामने रखो, इमर्ज करके रखो। तो वो हमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी विशेषता कोई ना कोई इमर्ज जरूर करके रखें, क्योंकि बाबा ने कल भी कहा था कि हमें हमें ये दान, महादानी, अखंड दानी बनना है, देते जाना है। तो अपनी विशेषताओं को हम जितना इमर्ज रखेंगे वो खुद हमारे जो हैं वो तो हमारी तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी और दूसरों को भी उसका फायदा होएगा। तो कल की मूल्य में ये था। आप भी शेयर कर सकते हैं बाकी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। जैसे दीदी ने कहा कि नॉलेजफुल बनना है, अच्छा विशेषता ये चाहिए कि नॉलेजफुल बनना है। जैसे बाबा ने कहा कि अभी दीदी ने भी कहा कि जैसे फास्ट चल रहा है ना, तीव्र पुरुषार्थी। अभी पहले तो मेहनत लगती थी, अनुभव से ही ये पुष्पक विमान, ये तो अनुभव से ही बातें होती थी, लेकिन अभी तो वो इतना समय भी नहीं है। तो बाबा ने भी सेवा इतनी फास्ट दी है, तो फास्ट देने की मतलब क्या है? बाबा ने कहा है कि नॉलेजफुल बनो अभी। तो एक ही विशेष आवाज सभी के दिल के अंदर है, बाबा और सेवा। ये तो चल रहा है। जैसे विनाश की लहर है, वैसे सतयुग की सृष्टि की स्थापना की खुशखबरी की लहर चारों ओर फैलाओ। कारण अभी तो दुखी आत्माएं मालूम भी नहीं है उनको, तो अब अपने नॉलेज दिया है बाबा ने, सभी के दिल में यह उम्मीद का सितारा चमकाओ। क्या होगा के बजाय समझे कि अब यह होगा, ऐसी लहर फैलाओ तो गोल्डन जुबली हो जाएगी। तो बाबा ने ये कहा है, लेकिन अभी तो फास्ट चल रहा है, तो फास्ट गति से ही नॉलेजफुल बनना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन। हाँ जी, नमिता बहन आप शेयर कीजिए। थैंक यू। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले कि नॉलेजफुल, बाबा की नॉलेज क्या है, वो हम ब्राह्मण बच्चे अपने नॉलेजफुल स्वरूप से प्रत्यक्ष करना है। तो जैसे सॉरी, जैसे शांति और स्नेह की शक्ति हम खुद अनुभव करते हैं, उस शक्ति को दूसरों को भी अनुभव कराना है। तो बाबा ने कहा गोल्डन जुबली मनाकर गोल्डन एज आने का सूचना देना है। तो हर एक का संकल्प श्रेष्ठ होना है। तो सदा बाबा और सेवा में हम खुद बिजी रहेंगे, तो हमारा बाबा प्रति स्नेह और सेवा प्रति सच्ची भावना और हमारा निमित्त भाव और हमारा मधुर स्वभाव देखकर भी दूसरे समझेंगे कि कुछ तो उनको मिल रहा है और कुछ तो उनको उनको जो मिल रहा है वो देने वाला कौन है। तो देने वाला को ढूंढेंगे, तो देने वाला तो बाबा है ना, तो देने वाला को ढूंढने तो हम बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो इस सब में उमंग उत्साह भी फैलेंगे कि कौन उनको दे रहे हैं। जो हम लोग इतना उमंग उत्सव में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, हमारा चाल चलन स्वभाव संस्कार बदल जाता है, तो देने वाला कहीं ढूंढेंगे। तो ऑल राउंड सेवा, बाबा ने काल मूल्य में बताना, ऑल राउंड सेवा के लिए मनसा बच्चा कर्मणा संबंध संपर्क में पहले हम अनुभवी बनना है और दूसरों को अनुभवी बनाने के लिए भी सहयोगी बनना है। तो इसमें ही हम नॉलेजफुल बनेंगे और बाबा और नॉलेज स्वरूप भी, हमारा नॉलेज स्वरूप भी प्रत्यक्ष होगी, तो बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। ऐसे ऐसे नया प्लान बनाना है। ओम शांति सिस्टर। थैंक यू बहन, बहुत अच्छा पॉइंट। जैसे बाबा ने कहा चिंतन करें कि कैसे हम बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करें। ये परमात्मा ज्ञान है, तो हमें खुद अनुभवी बनना होगा, तभी हम दूसरों को प्रत्यक्ष कर पाएंगे कि ये परमात्मा का ज्ञान है। तो ऑलराउंड सेवा
तो कल जैसे बाबा ने टेंशन खिंचवाया था, तो वो आपने पॉइंट कहा, बहुत अच्छी बात कि हम, तो ये बाबा ने हमें चिंतन के लिए भी पॉइंट कहा था, आप चिंतन करें। तो और कोई पॉइंट कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने हम बच्चों को क्या सम्मान दिए हैं इस मूल्य में, या आपको आपको कौन सा आज धारण करना है, ये भी हम पॉइंट ले सकते हैं कि आज के लिए मुझे क्या धारण करना है। क्या एक पॉइंट है जो अपने दिल को छुआ, जिसे परिवर्तन करना है अपने आप को? जैसे मेरे लिए कि स्नेह है ना, बाबा कहते हैं स्नेह को बनाए, तो कैसे हम स्नेह को बना कर रखें? तो बाबा कहते हैं स्नेह बना, मेन फाउंडेशन ही ब्राह्मण की क्या है? स्नेह है। तो बाबा से स्नेह होगा तो सेवा से तो ऑटोमेटिक ही होगा। तो कैसे सेवा स्नेह बढ़ाया जाए? तो इसके ऊपर मेरा चिंतन चल रहा था, क्योंकि मुख्य जो है हमारा, हम स्नेह में बाधा कौन पड़ किस चीज की पड़ती है? वह कर्म इंद्रियां, हमें कर्म इंद्रियां धोखा देती हैं। तो उसकी वजह से बाबा कहते हैं वहां आकर्षण चला जाता है और बाबा से हम दूर हो जाते हैं। तो जितना हम कर्म इंद्रियों को, बाबा कहते हैं, डिटैच होंगे कर्म इंद्रियों से, तो हमारा स्नेह बाबा से बढ़ेगा। तो आप भी चिंतन कर सकते हैं कि बाबा से और कैसे हम स्नेह बढ़ाएं, कि मुख्य ही ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन स्नेह है। कल बाबा ने कहा था ना कि परमात्मा स्नेह ही हमें परमात्मा स्नेही बना देता है, स्नेह हमें योगी बना देता है और हमें मेहनत से मुक्त कर देता है। तो ये परमात्म स्नेही है। तो हमारा कैसे स्नेह बाबा के साथ बढ़े, ये मुख्य पॉइंट है, क्योंकि ये ब्राह्मणों की फाउंडेशन है। कल बाबा ने बाबा कहा ने था कहा ये। है ना कि हाँ जी, बोलो। सदा शक्तियों को इमर्ज करना, कल भी बाबा ने कहा है। तो सदा है शब्द चाहिए कि सदा बाबा से साथ रहने के लिए देही अभिमानी बनना है। ऐसे नहीं कि बीच बीच में गुम हुआ है तो आत्मा भूल गई है मैं, ऐसे नहीं, सदा देही अभिमानी बनना है। ओम शांति। सदा बाबा कहते अटूट हो स्नेह, तो उसके लिए बाबा ने कल मंत्र दिया था। इसको अंतर को खत्म करने के लिए मंत्र, तो वो था स्नेह, स्नेह हमारा अटूट रहे। तो यहाँ बात हो रही है स्नेह को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हमारा स्नेह बाबा के साथ बढ़ता रहे। हाँ जी, सवित्री दीदी आप अपना शेयर करें, थैंक यू। हाँ, ओम शांति। थोड़ा सिग्नल भी जा रहा है। तो यहाँ पर स्नेह तभी बढ़ेगा जब बाबा ने यहाँ पर जो हमें विधि बताई नॉलेजफुल बनने के बाद, जो क्या विधि बताई कि सत्य ज्ञान, जब बाबा ने हमें सत्य ज्ञान, परमात्म ज्ञान, शक्तिशाली ज्ञान, तो जब यह सिद्ध हो जाएगा तो यहाँ बाबा बोलते कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए जो विधि बाबा ने आज बताई कि आप लोग इस पर सोचना, फिर दूसरी बारी सुनाएंगे। स्नेह और शांति की धरनी तो बन गई है, स्नेह और शांति की धरनी तो बन गई है, और ज्ञान का बीज पड़ना। तो सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, तो यह यथार्थ ज्ञान बाबा ने, जो परम पिता परमात्मा शिव, जो जो हमारे गीता के भगवान है, जो ज्ञान के सागर हैं और मुख्य मतलब सर्वशास्त्र शिरोमणि है, तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि मैं है, उसका स्वरूप में स्थित होना है। तो परमात्मा जो है जैसा है वैसे ही मुझे जानना मानना, और वैसा जानकर याद भी करना है उसे। तो ये जो नाटक, विश्व का जो हमारा नाटक है, तो यहाँ पर हमें जो जैसे मतलब ये जो न्यायपूर्ण नाटक है, तो कल्याणकारी वह हूबहू पुनरावृत्ति जो इसकी हो रही है। तो यहाँ पर हमें आवश्यकता ये है कि हम हम इस ज्ञान से प्रत्यक्ष करें सत्य को कैसे है, जो जो लोगों को स्नेह की ओर खींचती है, और स्नेह से शांति, फिर शांति में भी हमारी शक्तियां आ जाती है। तो शक्तियां कैसे आएगी? जब जब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, जब मेरा स्वरूप ही शांति का बन चुका है। तो शांति के लिए हमें क्या करना है? जैसे जैसे बाबा ने हमें हमें शांति के लिए, शांति की जो जब हम किरणें फैलाते हैं, तो किरणें फैलाने से वहां पर क्या होता है कि हमारी उन किरणों से उनको जो टचिंग होती है, क्योंकि जब आपने अभी मुरली सुनाई तो ऐसे लग रहा था एक शांत स्वरूप आत्मा
द्वारा वो वाइब्रेशन हो रही है, तो वो कैच करने के लिए हमें उस स्वरूप में खुद भी आना पड़ता है, क्योंकि अगर हम स्वरूप नहीं बनते तो हमें वो टचिंग भी नहीं होगी। तो किरणें कैसे फैलेगी? किरणें तो तभी फैलेगी ना जब मैं भी शांत हूँ। तो उस शांति के लिए बाबा ने हमें जो हमारे अपने अंदर की पर बोला, तो पढ़ चुका तो ज्ञान के बीज का फल स्वर्ग के बरसे का अधिकारी। तो उस धरनी को मुझे बनाना है। वो धरनी जब मेरे अंदर होगी तो मैं दूसरे को भी उसी स्वरूप में दिखना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर बाबा का मुझे ये जो रूह ध्यान में जो बाबा ने आगे बताया है कि सोचते हो मंथनी अच्छी चला रहे हैं, माखन खाने के लिए मंथन तो कर रहे हैं, अभी गोल्डन जुबली का मंथन करें, शक्तिशाली माखन ही निकलेगा। तो सबके दिल में लहर अच्छी है, तो यही लहर हम भी अपने दिल में उस उमंग उत्साह से वायुमंडल बनाएंगे, और वायुमंडल बनते बनते आत्माओं के समीप आने के भी आकर्षण बढ़ेगा। तो अभी बाबा ने जैसे आगे बताया है कि जैसे यहाँ कोई बहुत अच्छा डांस करता है तो दूर बैठने वाले का भी पांव चलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे उमंग उत्साह का वातावरण हमें बनाना और बना के हमें चलाना है, और इस गोल्डन दुनिया का अनुभव खुद भी करना है, और औरों को भी ऐसी स्थिति में बनाने के लिए हमें रास्ता बताना। थैंक यू बहन, बहुत अच्छा, अनुभवी मूर्ति बनना है। हाँ जी, आशा देवी दीदी आप शेयर करें। थैंक यू। अब इसके पहले पीछे लगा कि बाबा से प्यार कैसे हो, तो जितना बाबा से बाबा ने इसी जगह बताया कि जितना सेवा से प्यार करेंगे, बाबा के जितने भी कार्य हैं, सेंटर पर हो या श्रोता के आसपास हो, जिस तरह के बाबा की सेवा में हम जितना ही सहयोगी होते जाएंगे और दूसरों को सहयोगी बनाते जाएंगे, उतना बाबा से हमारा प्यार बढ़ता ही जाएगा। तो बाबा ने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया निवासियों से कहा है कि सेवा का उमंग है, तो ये सेवा का उमंग केवल ऑस्ट्रेलिया वासियों को भी नहीं कहा है, सभी बच्चों को कहा है कि सेवा का उमंग सभी बच्चों में है। तो बाबा के सभी बच्चे इस तरह से बाबा की सेवा में सहयोगी हैं, और वो सहयोगी दिखाता है कि बाबा से प्यार है। सेंटर का कार्य हो, कहाँ मधुबन का कार्य हो, बाबा के बच्चे हमेशा तत्पर रहते हैं कि बस करना ही है, बाबा की श्रीमत में और करना है। तो इस तरह से बाबा से हमारा प्यार बढ़ता जाता है, और बाबा का प्यार बढ़ता है तो फिर हम धीरे धीरे बाबा के ज्ञान में, गायना में और योग में हम आगे बढ़ते ही जाते हैं। बहुत अच्छा बहन, अच्छा, बिल्कुल सही बात। जितना सहयोगी बनते हैं किसी के हम, तो वो उससे हमारा प्यार बढ़ता जाता है। तो ये भी विधि है। तो बाबा ने कल कहा था हमें सहयोग देते जाना है, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, बुद्धि से, तो संबंध संपर्क में आते सहयोग देते जाना है। तो इसका भी आज अटेंशन रखेंगे। तो और किसी को कोई और पॉइंट शेयर करने हैं, फिर हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। कोई लास्ट पॉइंट किसी ने शेयर करना है? मुझे नहीं पता पोल लॉन्च हो चुका है कि नहीं। नहीं हुआ दीदी। हाँ वो अच्छा ठीक है। कोई किसी ने और पॉइंट शेयर करना है? परमात्मा से नहीं बनने के लिए हाँ इस हो चुका है। हाँ हाँ, आज आज जो बाबा ने कहा है कि मुरली में, साकार मुरली में हम बच्चों को रुकना नहीं है, सुदर्शन चक्रधारी चलाते, सुदर्शन चक्र चलाते रहना है। हम बाबा के चलते फिरते हमें सुदर्शन चक्रधारी बनना है। तो कल हम प्रयास करेंगे सभी का जो सुदर्शन चक्र हम घुमाएं, तो सभी 5 से 9 या 10 से अधिक में सबका वो आए। क्योंकि आज के लिए होमवर्क की ये साकार मुरली से होमवर्क है, लेकिन आज की मुरली से हम ये लेंगे होमवर्क, जैसे कि बाबा ने कहा है ना कि हाँ, एक तो परमात्मा स्नेह कैसे बढ़ाया जाए, इसका आप चिंतन करना सभी, कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए फिर डिस्कशन करेंगे। और दूसरी जो बात, जो मुख्य बात जो आज सभी को आत्मा ने ऐसा प्रयास करना है कि हम हर आत्मा जो भी हमें मिले, संबंध संपर्क में आए, उसको हम खुशी दें, कैसे भी दें, चाहे मनसा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे उसको दृष्टि द्वारा, किसी भी ढंग से, चाहे उसको सहयोग दें, कैसे भी दें, लेकिन उसको खुशी की अनुभूति जरूर कराएं। ये मेन होमवर्क है।
तो वो उमंग उत्साह हमारे में आज मेंटेन करके रखें ताकि हम दूसरों को खुशी दे सकें। तो आज के लिए ये 2 मुख्य होमवर्क रहेंगे। तो अब योग की तरफ चलते हैं। आज बाबा ने कहा है ना कि सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर करता है। तो हम सब क्या हैं? हम सब भी अनुभवी आत्माएँ हैं, तो सबको हमको भी अ, उमंग उत्साह में लेकर आना है। तो उसके ऊपर आज हम उसका करेंगे आज की जो तो बाबा ने आज कहा है तो कि हम सब क्या बच्चे हैं। योग में हम बाबा ने जैसा कहा उसको लेंगे। मैं नूरे रतन आत्मा हूँ, तिल तख्त नशीन हूँ, दिलाराम की प्यारी आत्मा हूँ। अनुभव करें सभी, मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं सत्व प्रधान आत्मा हूँ। जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर, अनुभव करें सूर्य उदय हो चुका है, घोर अंधकार है और फिर रोशनी आ गई, सभी को खुशी की अनुभूति हो रही है। ऐसे मैं भी खुशी का पुंज हूँ। गोल्डन एज आया कि आया, ये खुशी की लहर चारों तरफ फैल रही है। अनुभव करें खुशी की लहर, जहां मैं बैठी हूँ खुशी की किरणें उस कमरे में फैल रही हैं, उस कमरे से निकलकर पूरे घर में फैल रही हैं, घर से निकलकर शहर में फैल रही हैं और शहर से निकलकर स्टेट में फैल रही हैं, सिटी में फैल रही हैं, फिर कंट्री में फैल रही हैं, समग्र विश्व में, ऑल ओवर द वर्ल्ड खुशी की लहरें फैल रही हैं। विनाश से भयभीत दुखी आत्माएं, दिल शिकस्त आत्माएं में शुभ उम्मीदों का सूर्य उदय हो गया है। चारों तरफ खुशी का वायुमंडल बन गया। जैसे मैं आत्मा उमंग उत्साह से भरपूर हूं, वैसे सभी आत्माओं का बुद्धि रूपी पांव खुशी से नाचने लगा है, खुशी से झूमने लगी हैं आत्माएं। चारों तरफ खुशी ही खुशी। गोल्डन एज आया कि आया। आज सारा दिन अपने इसी सुनहरी भविष्य की स्मृति में उमंग उत्साह में रहेंगे सभी। शुभ उम्मीदों का सूर्य उदय करने वाली बाप के समीप रत्नों को कॉल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो, बाप की याद में रहें। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति सभी को, ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग बाबा। शांति। थैंक यू बाबा। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। थैंक यू दीदी।